हेलो दोस्तों, पवन सर रीजनिंग गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो थोड़े चैप्टर से हटके लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर ये क्वेश्चन हल करके बताओ, ये क्वेश्चन हल करके बताओ। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, उनके द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है वो, और लगभग क्वेश्चन जो थे वो 99% क्वेश्चन समचतुर्भुज के थे। मतलब तो मैंने सोचा कि क्यों ना समचतुर्भुज पर एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि सभी विद्यार्थियों की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए और वीडियो भी बन जाए। तो मैं अब भी जो वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो समचतुर्भुज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समचतुर्भुज होता क्या है, उससे मतलब उसमें कौन कौन से नियम काम करते हैं, सबसे इंपोर्टेंस क्या है, वो चीजें आप देखिए। तो समचतुर्भुज जो होता है उसके बारे में आप ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, अर्थात एक वर्ग जो होता है वो समचतुर्भुज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समचतुर्भुज को मैं वर्ग नहीं कह सकता हूं। तो यहां देखिए, अब इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। सम यानी समचतुर्भुज अर्थात इसकी सभी भुजाएं समान है। तो एक भुजा का मान ए माना मैंने, तो चारों भुजाओं का मान क्या हो गया है, ए हो गया है। उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ये दोनों विकर्ण, एक विकर्ण क्या होता है इसका, ये विकर्ण छोटा है और ये विकर्ण बड़ा है। लेकिन इन दोनों विकर्णों की एक खासियत क्या होती है, सबसे इंपोर्टेंट बात ये होती है एक नंबर, कि दोनों विकिरण, दोनों ये क्या है, सम चतुर्भुज। हम पढ़ रहे हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज दोनों जो विकर्ण होते हैं इसके, दोनों विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये भाग दोनों बराबर है और ये भाग बराबर है। दूसरा इसका ये है कि दोनों विकिरण समकोण पर काटते हैं। मतलब यहां जो है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा हर जगह। अर्थात ये एक, इसमें 1 2 3 और 4 समकोण त्रिभुज हो गई हैं। और तीसरी बात ये है, यहां से देखना कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। और ध्यान से सुनना, इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि जो एक समचतुर्भुज होता है उसे मैं समांतर चतुर्भुज भी बोल सकता हूं, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज नहीं कह सकता हूं। इसलिए इसका क्षेत्रफल दूसरे तरीके से भी याद किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि इसकी ये जो ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई दी हुई होती है, तो इसका मतलब ये होता है आधार गुणा ऊंचाई। अर्थात ये जो फॉर्मूला होता है ये समांतर चतुर्भुज का होता है। लेकिन मैंने अभी अभी एक लाइन बोली है कि समचतुर्भुज को मैं समांतर कह सकता हूं, लेकिन समांतर को सम नहीं कह सकता हूं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। एक बार फिर बता देता हूं, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। इसके विकर्ण जो है बराबर दो भागों में काटते हैं, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। लेकिन दोनों विकर्ण समान नहीं होते, उनके भाग जो हैं वो समान होते हैं। और जो विकर्ण कटते हैं वो हमेशा समकोण पर कटते हैं। दूसरी बात ये कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है। और इसके अंदर कभी कभी ऊंचाई दी हुई होती है, तो ये फॉर्मूला काम में ले लेते हैं आधार गुणा ऊंचाई। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं, आपको बता देता हूं वो क्वेश्चन क्या है वो देखना। वो समस्याएं हैं विद्यार्थियों की, तो आपको भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो समस्या क्या है, पहली समस्या देखना। पहली समस्या ये थी किसी विद्यार्थी की, एक समचतुर्भुज, पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर हैं उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, ये प्रश्न था। तो यहां से बहुत इजी है, मैंने बताया था अभी 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण क्या है, 16 और 12, तो 16 इंटू 12 काट दो 8, फिर 16 में 2 का भाग लगाओ 8 आएगा, और 8 को गुना कर दो 12 से, 12 इंटू कितने होते हैं 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग एमएम होता है, तो ये ध्यान रखना। तो ये पहला क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगले ने बताया है, पूछने वाले ने एसएससी और एफसीआई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम फिर आगे लेते हैं, समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया था पहले आपको। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर उसने कहा उसके एक विकर्ण की लंबाई लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, और याद आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि किसी भी चीज का परिमाप याद करने के लिए उसकी भुजा का मान होना अति आवश्यक है। अगर अब जब तक हमारे पास भुजा का मान नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप भुजा का मान निकालना पड़ेगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई भी दी हुई है। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण क्या है 24, दूसरे विकर्ण का मान आप क्या मान लो x, और इसका मान क्या दे रखा है 216। यहां से काट दो, कितना आया 12, 24 का भाग 24 में 2 का भाग लगाया 12 बार गया। फिर यहां से आ जाएगा x बराबर 216 बटा में क्या आ जाएगा 12। यहां से काट दो इसको, 12 एकम 12, कितने बचे, यहां बच गए हैं 12 एकम 12, 9 बच गए हैं 9, और 12 अंटे 96, कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ये हो चुका है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर जो मान है ये दूसरे विकर्ण का आ गया है, सेकंड विकर्ण। कौन सा विकर्ण आ गया है, सेकंड विकर्ण। अब फर्स्ट विकर्ण क्या था हमारे पास 24 सेंटीमीटर था। अब मैं आपको समझा दूं, यहां से देखना आप लोग, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके एक विकर्ण का मान हमारे को दिया हुआ है कितना, ये छोटे वाला है हमने निकाल लिया 18, और इसका दिया हुआ है कितना 24, बड़े वाला है तो 24। अभी मैंने कहा था कि ये दोनों बराबर भागों में काटते हैं। 24 का मतलब ये 12, ये 12, 18 का मतलब ये 9 और ये भी 9। और मैंने कहा था कि ये किस पे निकालता है, समकोण पे निकालता है। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का मान, अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज हो गई है, और इसमें आपके पास आधार और लंब का मान है, तो कर्ण का मान निकालना है।
तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, यहाँ देखना, ये 12 है, ये लो कर्ण, इसको कर्ण मान लिया मैंने। और कर्ण का मान निकालने के लिए, मतलब कर्ण क्या है, सम चतुर्भुज की भुजा है, तो यहाँ कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लो 12, एक भुजा का मान कितना है 12। देखो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ये होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इनमें से एक 9 का वर्ग कितना होता है 81, प्लस लंब 12 मान लो कितना 144, कितना हो गया, ये जोड़ दो, ये हो गया है 225, कितना हो गया है 208 और 4 और 1 5, फिर 8 4 12 और 1 मतलब 225 हो, कितना हो 225 हो गया। अब 225 कर्ण का स्क्वायर है, ये किसका मान है, ये कर्ण के स्क्वायर का मान होता है, ये लो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो फिर कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 225 का अंडर रूट कितना होता है 15 सेंटीमीटर, अर्थात इस समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं की संख्या, यदि सभी भुजाएं समान है तो भुजाओं की संख्या कितनी, 1 2 3 4, तो 4 इंटू एक भुजा का मान 15, तो 15 चौक 60 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया है परिमाप। इस प्रकार से हम किसी भी समचतुर्भुज की भुजा मान याद करके उसका परिमाप देख सकते हैं। एक एग्जाम में आया प्रश्न है कि सिर्फ उसने यही पूछा था कि समचतुर्भुज की भुजा का मान क्या होगा, वो भी क्वेश्चन आगे आएगा अपने पास, तो यहाँ से ध्यान रहे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसकी थ्योरी आपको पहले समझा चुका हूं कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर भागों में कटते हैं, मतलब समद्विभाजक होते हैं, और जो समकोण पे समद्विभाजित होते हैं वो, तो ध्यान रहे इसके अंदर 4 जो हैं समकोण त्रिभुज बन जाती हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो थी वो देखिए, तो ये थी, इसने कहा यदि एक समचतुर्भुज की विकर्ण, यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा का वर्ग कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी सीजीएल की टाइप फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। अगला बता रहा है जिसने भी अपन से क्वेश्चन किया है। अब यहां देखो, सबसे इंपोर्टेंट बात है कि उसकी भुजा के वर्ग का मतलब ये है कि उसकी भुजा को लेकर के उसकी भुजा के माप का एक वर्ग बनाया गया है, तो हमें उसके वर्ग का क्षेत्रफल याद करना है। तो सिंपल सी बात है, उसकी भुजा चाहिए। तो यहाँ देखिए ये एक समचतुर्भुज बनाया मैंने, ये ठीक है। अब इसमें एक विकर्ण ये हो गया है और एक विकर्ण ये हो गया है। बड़े वाले विकर्ण का मान 8 है, तो ये 4, छोटे वाले का 6, तो ये 3 और ये 3। यहाँ कितना है, समकोण है। तो अब अपने कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ समचतुर्भुज की भुजा है, अर्थात मैं इसे भुजा मान सकता हूँ। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक मान 4 है, देखो एक भुजा 4 है, एक भुजा 3 है, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, कितना हो गया है 25। अर्थात भुजा का मान हो जाएगा 25। इसका स्क्वायर है तो फिर भुजा इसका अंडर रूट हो जाएगा, कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर। अर्थात फिर उसका क्षेत्रफल भुजा वर्ग का, तो कितना हो जाएगा भुजा गुना भुजा मतलब 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर
स्क्वायर। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ लैंग्वेज की दिक्कत है, ये लैंग्वेज समझ सकते हो आप। उसकी भुजा का वर्ग मतलब उसकी भुजा के माप का एक वर्ग लेना होगा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। फिर अगली प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। काफी अच्छी मतलब वीडियो है ये, इसमें सम चतुर्भुज को आप अच्छी मतलब काफी डीपली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस पूरे चैप्टर पे ही वीडियो बना दी है ताकि समस्या का समाधान हो सके। विद्यार्थी काफी क्वेश्चन यहाँ से कर रहे थे। आगे ये है, आगे इसमें बोला कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण सम चतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि उसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर हो तो 1200 मीटर स्क्वायर हो तो उसका क्षेत्रफल यहां देख लो, हो सकता है यहां दिखाई नहीं दे रहा हो। क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर हो तो सम चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो, भुजा ज्ञात करो, भुजा ज्ञात करो। यहां देखो, यहां देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण 2x मान लो इंटू दूसरा विकर्ण 3x मान लो, और क्षेत्रफल कितना हो गया इसका 1200। यहाँ 2 से 2 काट दिया मैंने, कितना हो गया ये 3x स्क्वायर बराबर 1200। ये कट गया, x स्क्वायर कितना आया 400। अगर x स्क्वायर का मान 400 है तो x का मान कितना आ गया है 20। x का मान 20 आ गया है तो पहला विकर्ण, विकर्ण फर्स्ट, यहां देखना विकर्ण फर्स्ट कितना आ गया है 20 दूनी फर्स्ट, x का मान 20 और इसका मान 2, 20 दूनी 40 मीटर। और विकर्ण सेकंड कितना आ गया है, विकर्ण सेकंड आ गया 20 इंटू 3 बराबर 60 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा उसने, सम चतुर्भुज की भुजा पूछी है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि विकर्ण को आधा करें 20-30 काम में ले लेंगे इसका। जैसे मैं आपको डायग्राम बना कर देता हूं, यहां से देखिए। ये एक समचतुर्भुज है, इसका ये वाला विकर्ण जो है ये 40 का है और ये वाला 60 का है, और ये समकोण है। समकोण है तो फिर ये 40 वाला कितना बचेगा यहाँ पे 20, और आधा आधा होता है 20 नीचे तो 20 कहां बच गया ऊपर, ये 30 यहाँ बच गया और 30 यहाँ बच गया। अभी सामने वाली कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का वर्ग 900 और 20 का वर्ग 400। तो ये कितना हो गया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 1300 हो गया। कितना हो गया 1300। तो यहां से देखो, इसको मैं कर्ण का मान निकालूं तो अंडर रूट में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 10, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं 10 इंटू 10 इंटू 13, सही है 10 इंटू 10 इंटू 13। अब यहां से देखो कर्ण मतलब भुजा, और ये 10 जो है अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और ये 10 अंडर रूट 13 मीटर हो जाएगा। अर्थात इस सम चतुर्भुज की जो भुजा है वो 10 अंडर रूट 13 मीटर है। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो ये है, एक समचतुर्भुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर तथा
6.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी मैंने कहा था कि समचतुर्भुज को ऐसी कंडीशन में समांतर मान लेंगे और उसका फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल का। तो आधार कितना है, आधार जो है वो 6.5, उसकी भुजाई आधार होता है, इंटू ऊंचाई कितनी है 4, गुणा कर दो 4 पंजे 20 चल की 2, 6 चौक 24 और 2 26, 26.0 अर्थात 26 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो गया है। इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो ये है, अगला क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा है। उसने हमारे से उसकी ऊंचाई पूछ ली। क्या पूछी, उसकी ऊंचाई पूछी है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न है। तो सेम कंडीशन वही हो जाएगी। क्या हमारे को दिया हुआ है, ऊंचाई पूछी है, तो क्या आएगा आधार, क्षेत्रफल निकालना है, दिया हुआ है आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितनी है, आधार उसकी भुजा होती है 6, ऊंचाई नहीं पता है h मान लिया, और क्षेत्रफल कितना है 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.2 ही है, हाँ 10.2 ही है। तो यहां से क्या करोगे, h बराबर निकाल लो 10.2/6। ये पॉइंट यदि यहां से हटेगा तो ये हो जाएगा 102/60। काट दो इसको, 6 का भाग लग रहा होगा इसमें, 6 का भाग लगा तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितने बचे हैं यहाँ पे 4 बचे, 6 7 42 और ये 6 ढाई 60, तो 1.7 सेंटीमीटर अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी होगी 1.7 सेंटीमीटर होगी। एक प्रॉब्लम और है, वो और देखो आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, और वो प्रॉब्लम है ये है इस वीडियो की आखिरी प्रॉब्लम है ये, और वो प्रॉब्लम क्या है वो देखिएगा। वो ये है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर स्क्वायर है और इसके किसी एक विकिरण की लंबाई 8 मीटर है, 8 मीटर है। इसकी भुजा ज्ञात करो, भुजा ज्ञात करो। ऑप्शन है 10, 5, 4 और 6। देखो मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको पहले ही। मैंने क्या कहा कि यहां से अगर आप जैसे मान लीजिए ये देते हो, सबसे पहले आप इसके दूसरे विकर्ण की माप निकालिए, 1/2 इंटू 8 इंटू एक्स, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल बराबर कितना हो गया है 24। ये कट गया कितना आया 4, तो 4x बराबर 24 है, तो कट गया कितना आ गया 6 मीटर, अर्थात दूसरा जो विकर्ण है वो 6 मीटर आ गया है। अब यहां से देखिए आप, मैंने एक समचतुर्भुज बनाया यहां से ऐसे, ये इस प्रकार से बनाया। तो
इसने पूछा है कि इसकी भुजा की मान क्या है, तो यहां से देखिए एक का मान कितना है 8, एक का मान कितना है 6, तो ये 4 और ये 3 आधा आधा हो गया है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो सामने कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर 16 प्लस 3 किया 9, 4 का 16 और 3 का 9, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर कितना हो गया 16 9 25। कर्ण का मतलब क्या हो जाएगी भुजा, तो भुजा कितना है 25 का अंडर कितना निकलता है वर्गमूल 5, अर्थात इसकी जो भुजा होगी वो 5 मीटर होगी। तो इसी के साथ ये जो प्रॉब्लम पूछी गई थी विद्यार्थी द्वारा वो उसका मैंने वीडियो बना के आप तक पहुंचा दिया है। फिर भी कोई समस्या हो और भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।